So today's Welcome topic back is statement. to the channel Mind Makers Academy. This is Kirti Kumar, your tutor. Today we are going to study about Statements. हम ऑलरेडी स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होती है और कितने टाइप की होती है. स्टिल एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं. हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो. ठीक है. फर्स्ट वन इज सिंपल, और या तो जिसे हम सीक्वेंशियल भी कहते हैं, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, जो हमारी एक सीक्वेंस में चलती है, यानी वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी कंडीशन, जिसको हम नॉर्मली रन करते हैं. सेकंड वन इज कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो हमें कंडीशंस प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना डाटा को एक्सेस कर पाते हैं कि हमें ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन की कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो कुछ अमाउंट ऑफ या कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रन होंगी, अदरवाइज कोई दूसरी रन होंगी जो फॉल्स की कंडीशन में है. सिमिलरली थर्ड वन इज आवर लूप्स, और जिनको हम बेसिकली आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं. एंड one more is there, that is jump statement. जंप स्टेटमेंट में हमने बात की थी, जो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको जब स्टार्टिंग बताई थी तो वहां पे बताया था आपको कि हमारी जो जंप स्टेटमेंट होती है वहां पर हमारे पास ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू बहुत सारी आती है. ठीक है. तो अब जब हम अब सीक्वेंशियल स्टेटमेंट जो अभी तक हमने जब स्टार्टिंग में अभी जो रिवीजन स्टार्ट करी है, वो सारी सीक्वेंस जब तक हमने इफ एल्स वगैरह नहीं पढ़े थे उससे पहले जितनी भी थी वो सारी हमारी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आती है. मेनली इसी के अंदर जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी आती है बेसिकली 2 तरीके से. फर्स्ट वन, एक होती है हमारी इफ और एक होती है हमारी स्विच. इफ जो है, इफ के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आती हैं. एक नॉर्मल सिंपल इफ, देन सेकंड वन इज योर इफ एल्स, जिसे हम जिसमें हम इफ एल्स बोलते हैं जिसे. नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर जब हम इफ एल्स की बात करते हैं तो इसको हम जो शो करते हैं वो एलिफ के केस में करते हैं. देन इफ एलिफ केस लेडर जो होता है, एंड नेक्स्ट वन इज नेस्टेड इफ एल्स. अब ये हमारी टाइप्स होती है, हम इनके बारे में अब डिटेल में, आज का जो टॉपिक है हमारा इन्हीं कंडीशंस के ऊपर है कि हमारी ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशन स्टेटमेंट इफ एल्स, बेसिकली इफ स्टेटमेंट्स के बारे में हम सारा पढ़ेंगे कि ये कंडीशंस हम कैसे प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है. कोशिश करेंगे आज के इस क्लास में ही हम कंडीशनल स्टेटमेंट साथ ही साथ हम लूप भी कंप्लीट कर पाए, बट स्टिल विल गो विद इफ कंडीशंस ओनली. ठीक है. अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक है मेनली आज का, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें मेन हमारा आता है इफ कंडीशन. अब इफ कंडीशन के अंदर आपको जो बेसिकली एक फॉर्मेट दिखाना है मुझे, आप पहले वो देख लीजिए. जैसे ही हमारे पास कंडीशन में आता है तो कंडीशन में बताता है, कोई भी कंडीशन को चेक करेगा वो कि ये ट्रू है या फॉल्स है. अब अगर यहाँ पे लिखा है व्हेन द इफ कंडीशन इज फॉल्स तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू वाला जो ब्लॉक है हमारा उसके अंदर जाएगा. इसका मतलब ये है कि या तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा या इफ ब्लॉक में, दोनों में एक साथ नहीं जा सकता. एक टाइम पर एक ही ब्लॉक जो है वो रन करेगा. यही हमारा काम होता है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का. कंडीशन के बेसिस पे कोई एक जो हमारा ब्लॉक है वही रन करेगा, दूसरा नहीं रन करेगा जो हमारा फॉल्स कंडीशन का ब्लॉक होगा.
क्लियर? अभी अगर इसी में मैं बात करूं नॉर्मली कि जैसे अगर मुझे एक कंडीशन देनी है, यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, इफ, और जो भी आप कंडीशन दोगे वॉट एवर इज द कंडीशन, और एक होगी एल की कंडीशन, एल्स की कंडीशन, ठीक है, जो भी कंडीशन होगी। एल्स तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है कंडीशन नहीं आएगी कोई, जो हमारा इफ की कंडीशन के बेसिस पे जाएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा अगर मैं प्रोग्राम देखूं तो मैंने बोला कि मैंने एक स्टार्टिंग में वेरिएबल लिया a, जिसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया, यानी मैंने a के अंदर एक वैल्यू डाली 10, एंड सिमिलरली मैंने एक वेरिएबल लिया b, जिसके अंदर अगेन एक वैल्यू मैंने इनिशियलाइज, यानी कि उसके अंदर एक वैल्यू को मैंने रेफर किया, दैट विल बी 12। अब मुझे ये चेक करना है a बड़ा है या b बड़ा है। ऑब्वियसली बात है अगर मैं यूजर से वैल्यू इनपुट करवाऊं तो वहां तो मुझे पता नहीं है, यहाँ पे तो मुझे पता है, तो फिर भी एक कंडीशन मैंने चेक की कि इफ a इज ग्रेटर देन b, चेक कर रहे हैं हम कि a अगर b से बड़ा है तो क्या करें। एक कंडीशन दे दी मैंने कि अगर ऐसा है तो आप प्रिंट करो वेलकम, कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं, मैंने लिखा मुझे वेलकम लिखवाना है। वहीं पर वो कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या हो, तो मैंने लिखवा दिया कि वहां पर प्रिंट हो जाए बाय। अब यहाँ ये चेक करेगा, देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द कोड हमारा जो आउटपुट आएगा दैट विल बी बाय। क्यों? क्योंकि हमारी a की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू से ग्रेटर नहीं है, यानी कि हमारी जो कंडीशन है उसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब कि a इज ग्रेटर देन b, इसका हमारा आउटपुट क्या आ रहा होगा, दैट विल बी फॉल्स। लेकिन अगर वहीं पर मैं 12 की वैल्यू जो है हमारी 12 की वैल्यू को 2 कर दूं, इन दैट केस जो हमारी ये वैल्यू है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा वेलकम, यानी आउटपुट हमारा वेलकम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी कि हमारी a की वैल्यू जो है वो b से बड़ी है। अब यहीं पर अब मैं अगर यहाँ पर ऑब्वियसली बात है वैल्यूज है कुछ भी लिखवा सकते हैं वेलकम, और यहाँ पर मैंने फिर प्रिंट करवा दिया प्रिंट यस a is greater than b। मैंने एक तो ये प्रिंट करवा दिया, सिमिलरली मैंने ये वाली वैल्यू यहां भी मैंने वैल्यू प्रिंट करवाई, यहां पे मैंने करवा दिया नो a इज नॉट ग्रेटर देन b। अब होगा क्या, अगर ये वाला कट जो अभी हमारे पास a और b की वैल्यू है यहाँ पर ऊपर, अगर इसी के बारे में बात करें कि a is equal to 10 and b equal to 2, तो देन कंडीशन विल बी ट्रू। और तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारी ये वाली वैल्यू भी, यानी आउटपुट में हमें ये वाली वैल्यू भी प्रिंट होगी, यानी वेलकम, और वेलकम के साथ हमारा क्या प्रिंट होगा, यस a इज ग्रेटर देन b। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू आ रही है। लेकिन वहीं पर अगर मैं यहाँ पर कर दूं 12, तो क्या होगा, b इक्वल टू 12, यानी ये वाली कंडीशन जो है इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट विल बी फॉल्स। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके केस में हमारा जो आउटपुट होगा दैट विल बी बाय, एंड उसकी जगह यस की जगह हमारे पास आ जाएगा नो a इज नॉट ग्रेटर देन b। ये थी हमारी इफ और एल्स की कंडीशन। पहली इफ सिंपल था, सिंपल इफ में क्या होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एल्स की कंडीशन ही हटा दी। मैंने कहा अगर a b से बड़ा है तो हमारी ये वाली वैल्यू प्रिंट कर दे, लेकिन अगर a b से बड़ा नहीं है यानी इसकी फॉल्स कंडीशन है, तो क्या आउटपुट होगा, तो उस केस में हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने दिया ही नहीं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, हमने दिया अगर ट्रू है तो ही ये काम हो, अदरवाइज हमारी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी इफ और इफ एल्स कंडीशन यहाँ पर हमारी क्लियर हो जाती है। मैंने कहा कि हम इसी प्रोग्राम की बात करते हैं, मैंने यूजर को बोला, अभी मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली 1,
ठीक है, और सिर्फ इसी को चेक करना है हमें, यानी एक ही कंडीशन के बेसिस पे चल रहे हैं। इफ a इज इक्वल्स टू 1 और वहां प्रिंट कर दे संडे, ठीक है। सिमिलरली इसी कंडीशन को हम लेके चलते रहते हैं आगे। एलिफ को हम ऐसे लगाएंगे, हम 2-3 ही लेते हैं, ठीक है। इफ सॉरी इक्वल्स टू लेंगे, हमें यहाँ पे कंपेयर करना है, ना कि उसकी वैल्यू असाइन करनी है। मैंने कहा मेरे को सिर्फ ये 4 नंबर ही देखने हैं कि अगर 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे, सिमिलरली ट्यूसडे, एंड लास्ट हम 4th दे रहे हैं वेडनेसडे। अगर आपको पूरा लेना है आप पूरा भी ले सकते हो। अब मैंने कहा कि ये 4 वैल्यू चेक कर लिया और इसके बेसिस पे ये चेक कर रहा है कि कंडीशन हमारी कैसे आएगी, कि अगर ए की वैल्यू, यहाँ पर हमने ए ली हुई है, और उससे बात है यूजर से अगर हम एंटर करवाएंगे, तो मैंने कहा ए इक्वल्स टू इंट इनपुट, और यहाँ पे मैंने लिखवा दिया एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7, सॉरी 4 तक बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा यूजर को कि एक नंबर एंटर करो 1 to 4 के बीच में। अब उसने ए की वैल्यू एंटर करी, लेट सपोज उसने 1 to 4 के बीच में 1 वैल्यू एंटर करी, तो उस केस में हमारे पास ये वाला रन करेगा, ये भी रन करेगा 2 में, 3 में एंड 4 में। बट इन केस आपके जैसा कोई यूजर हो कि भाई हमें तो ये देखना है अगर 4 या 1 के रेंज के बाहर अगर हम कुछ एंटर करवाएं तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ एंड में हम डिफॉल्ट केस लगा देते हैं, डिफॉल्ट, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट। प्रिंट में हम कुछ भी एंटर करवा सकते हैं, हमें उसको बताना है कि आपने गलत एंट्री की है, तो हम लिख देंगे यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, कि आपने जो चूज किया है, जो भी नंबर चूज किया है, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज आउट ऑफ द रेंज। आप आउट ऑफ द रेंज भी लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर यहां तक? यस मैम। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस जो आता है, दैट इज, ये हमारा जो था, ये कौन सा केस था, दैट इज इफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है इसके बाद, वो आता है इफ एलिफ। इफ एलिफ के लिए हम एक नॉर्मल सा, ये इफ एलिफ लेटर जो होती है हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें देखो आपका एक पहला डायमंड जो है, पहला डायमंड साइन है, उसके अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर मतलब ये है कि पहली कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है या नहीं है, एक्सप्रेशन है नॉर्मल सा, वो उसको चेक करेगा। अगर वो एक्सप्रेशन अनमैच्ड है तो वो केस 1 पे जाएगा, उसको चेक करेगा। अगर मैच करता है, यानी केस 1 हमारा मैच करता है, तो वो स्टेटमेंट 1 को रन करेगा और बाहर निकल जाएगा। लेकिन इन केस 1 हमारा फॉल्स आता है, तो वो क्या करेगा, केस 2 के पास जाएगा। सेम वहां पर भी 2 कंडीशन है कि ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 पर जाके एंड कर देगा, अगर फॉल्स है तो वो नेक्स्ट जो केस होगा उसको चेक करेगा। ऐसे ही वो जब तक कि सारे केसेस कंप्लीट नहीं हो जाते सबको चेक करता रहेगा। तो यही केस है कि अगर मान लीजिए मैंने बोला कि 1 to 7 तक हमें चेक करना है, यूजर एक वैल्यू एंटर करवाए इंटीजर में, और वो ये चेक करे, वो इंटीजर जो है मान लो 1 to 7 एंटर करवाना है, तो 2, 3, 4 कुछ भी करवाए तो उसके अकॉर्डिंग वीक डे बता दे, मतलब 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे एंड सो ऑन। लेकिन अगर यूजर ने एंटर कर दिया 8, यानी कि अब ऑब्वियसली बात है हमारा किसी भी केस के साथ वो मैच नहीं करेगी कंडीशन, तो उसके लिए हम लास्ट में एक डिफॉल्ट कंडीशन भी देते हैं। यानी कि डिफॉल्ट कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमने बोला है 1 to 7 कंडीशन हमें चेक करनी है, अगर इसके अलावा यूजर रैंडमली इसके बाहर का कोई, यानी आउट ऑफ रेंज कोई वैल्यू एंटर करवाता है, तो मुझे उसका भी उसको आउटपुट देना पड़ेगा। उस आउटपुट में हम ये शो कर देंगे यू हैव एंटर्ड रॉन्ग रेंज, यानी या तो आपने रेंज गलत चूज की है या आपने आउट ऑफ द रेंज वैल्यू एंटर करवाई है। तो इसीलिए हम डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं कि अगर एक भी मैच नहीं आता है हमारे
कंडीशंस के बेसिस पे, ऑब्वियसली बात है इनफाइनाइट, मैंने बोला आपको एक नंबर एंटर करो, अब वो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स एंटर कर सकते हो, 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहे हैं, मैंने कंडीशन 100 तक चेक कर रखी है, इंफिनिटी तक तो हम बना नहीं सकते ना कोई केसेस, तो अगर मैंने 100 तक कर रखी है तो ऑब्वियसली बात है मुझे वहां पर ये कंडीशन भी डालनी पड़ेगी कि अगर 100 से ज्यादा वैल्यू किसी ने डाल दी या 0 से कम किसी ने डाल दी तो उस केस में उसको क्या आउटपुट शो। क्लियर? एक हमारे पास इसका ये वाला फ्लो चार्ट बनता है जो भी आपने देखा, और एक और बनता है ये वाला, इसको भी ये सेम वही, बस तरीका अलग हो गया है लेकिन काम वही करेगा। कंडीशन 1 चेक करेगा, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 पे जाएगा, फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 पे चला जाएगा, सॉरी कंडीशन 2 पे। सेम कंडीशन 2 को चेक करेगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो स्टेटमेंट को रन करेगा उसके अंडर वाली और एंड कर देगा। एलिफ लेडर, लेडर ही बनी है एक के बाद एक के बाद एक, पहला आप जब तक चेक नहीं करोगे तब तक दूसरे पे नहीं जा सकते, दूसरा जब तक चेक नहीं होगा तब तक तीसरे पे, यानी पहली कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, फॉल्स होना जरूरी है सेकंड पे जाने के लिए। अगर आपका फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गई है उस केस में आप नेक्स्ट पे जाओगे नहीं, सॉरी यहाँ पर इफ नहीं आएगा एलिफ आएगा हर जगह, पहला केस बस इफ का होगा उसके बाद सारे एलिफ के होंगे। ठीक है, यानी कि आप फर्स्ट स्टेप पे जाओगे तभी दूसरे पे जा सकते हो, दूसरे पे जाओगे तभी थर्ड पे जा सकते हो, और अगर आपका इन केस कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में जो बची हुई है वो इग्नोर होती है, बट इग्नोर नहीं होती है, कंपाइलर या हमारा जो इंटरप्रेटर है वो उसको रन करता है, लेकिन कंडीशन जो होती है वो फॉल्स होने के कारण उसके अंदर की वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाता है। सेम डिफॉल्ट तो रन होगा ही नहीं क्योंकि हमारी कंडीशन ऊपर वाली कोई ना कोई ऑलरेडी ट्रू हो चुकी होगी। हाँ, अगर 1 से 4 के बीच में नहीं है कोई रेंज तो वो इन केस डिफॉल्ट को रन कर देगा। ठीक है, अब हमारी ये तो थी इफ एलिफ लेडर की बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज नेस्टेड इफ। कुछ भी नहीं है नेस्टेड इफ के अंदर, नाम से आपको समझ में आ रहा है, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, यानी तिनके के अंदर तिनका लगा लगा के घोंसला जो होता है वो पक्षी बनाते हैं हमारे बर्ड्स जो होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे ये नाम लिया गया नेस्टेड इफ, यानी कि इफ के अंदर एक कंडीशन हमने प्रोवाइड करवा दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंडीशन ली कि अगर मतलब मैंने रेंज बताया कि 1 to 4 या 1 to 10 के बीच में या 1 to 20 के बीच में, 1 to 12 के बीच में मुझे यूजर से बोला मैंने कि एंट्री करवाओ। अब मैंने बोला इफ ए इज, इस कंडीशन को इक्वल टू को हटा देते हैं, इफ ए इज लेस देन 5, कि ए अगर 5 से कम है तो इसके अंदर चले जाए, और इसके अंदर मैंने अगेन एक कंडीशन दे दी इफ ए इज लेस देन 3। अगर ऐसा है, अगर ए लेस देन 5 है तो अंदर जाए और चेक करे वो 3 से भी लेस है या नहीं है, अगर है मैम हाँ बोलो बोलो। इफ के अंदर इफ आया है, ये कंडीशन इसके ब्लॉक के अंदर है कि अगर ए की वैल्यू 5 से छोटी है तो आप ये चेक करो कि वो ए की वैल्यू क्या 3 से भी छोटी है, और अगर ये कंडीशन भी ट्रू है आपकी तो आप क्या करो वहां पर प्रिंट कर दो ए इज स्मॉलर देन 3। अदरवाइज इसके बाहर आके आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, ये जो है हमारा ये वाला पार्ट, ये सिर्फ तब प्रिंट होगा जब ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू फॉल्स होती है तो इसका मतलब यानी इसके अंदर अगर कोई प्रिंट कर रहा है तो वो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, हमने यहाँ लिख दिया इफ अगर a की वैल्यू 5 से तो छोटी है लेकिन 3 से बड़ी है तो वहां लिख देंगे a is less than 5 but greater than 3। तो ये सिर्फ एग्जांपल दिया है मैंने कि नेस्टेड इफ क्या होता है, एक इफ कंडीशन जो थी हमारी उसके अंदर ही मैंने एक और इफ लगा दिया है। अब मैंने कहा ये 8 से 5 तक है, लेकिन मैंने बोला अगर इसके अलावा एल्स लगा दिया मैंने अब कि 5 से बड़ी होगी अगर तो क्या होगा, उसके अंदर भी मैंने दोबारा कंडीशन डाल दी इफ a is less than
10 एक कंडीशन ये डल गई तो उसके अंदर कुछ भी जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो प्रिंट कर दिया, अदरवाइज नॉर्मल प्रिंटिंग जो हमारे इस एल्स की कंडीशन के यानी इसके फॉल्स होने के बाद चलेगी ये वाली।